नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नन्ही एजुकेशन पर। आज की ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जो कि झारखंड पॉलिटेक्निक के हैं, उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 7 तारीख से, यानी आज से। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप चालान फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। चालान भरने का जो वीडियोज़ है वो पिछले 2-3 बार आपको मैंने बता चुका है, और इस बार मैं बस आपको ओवरव्यू उसको दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको भरना है चालान फॉर्म को, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ऑनलाइन आप कैसे भरेंगे उसके बारे में आपको, और उस रिलेटेड ज़रूरी क्या बातें हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते समय, ठीक, उसके बारे में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आपको चालान कैसे भरना है। तो सिंपली यहाँ पे 3 कॉपी दिख रहा होगा, एक बैंक कॉपी दिख रहा होगा, जीयूटी कॉपी दिख रहा होगा, कैंडिडेट कॉपी दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चालान वाले जो बैंक से जा करके चालान कटवाना चाहते हैं उनके लिए बता दूँ तो उनको क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपको प्रीवियस में बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बी वाला सेक्शन आपको छेड़छाड़ करना है, यानी बी वाला सेक्शन में आपको भरना है। कोर्स में आप क्या भरेंगे, डिप्लोमा भरेंगे, ठीक है, डिप्लोमा भर देंगे और जितना फीस लग रहा है 350 लग रहा है, यहाँ 350 भर देंगे और टिक कर देंगे, ठीक है। पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस, आप टोटल अमाउंट में आप जितना डाल रहे हैं पैसा, 350 डाल रहे तो 350 भर देंगे, और यही 350 को अमाउंट इन वर्ड्स में आप लिखेंगे, यहाँ पे 350 लिख देंगे आप, ठीक है। और आप एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सिंपली रजिस्ट्रेशन पे टिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन पे टिक कर देंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन लिख देंगे, ओके। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है अभी, क्योंकि आप अभी रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे अपना जो क्लास का कोड दिया हुआ रहता है, सपोज आप ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट है तो 01 इस तरह का कोड आपको एडमिशन के टाइम मिलता है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं ताकि आपका पहचान हो जाए। भर सकते हैं, अगर कॉलेज वाला बोले तो, नहीं बोले तो आप सिंपली उसको छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पे भर सकते हैं, आप अपना नाम भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, अच्छे से डालिएगा चालान फॉर्म को, तभी आपका सही हो पाएगा। अगर इसमें गलती कीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर अपना भर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो तीनों सेक्शन में बस आपको क्या करना है, डिपॉजिट डेट भरना है। डिपॉजिट डेट जिस दिन आप चालान कटवा रहे हैं उस दिन का आपको डिपॉजिट डेट भरना है। बाकी ये दोनों ट्रांजैक्शन वाला इस सेक्शन को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये आपको बैंक भर करके देगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर लिखा रहेगा जो कि फॉर्म फिलअप में काम आएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आप यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा, ठीक है, सिग्नेचर कर दीजिएगा। बस यही सेम चीज़ आपको इन तीनों पेज में भी भरना है, इन तीनों पेज में भी भरना है। इसमें भर लीजिएगा तो फिर जेयूटी में भर दीजिएगा, कैंडिडेट कॉपी में भी भर दीजिएगा, सेम चीज़, ठीक है। अब अगर ऑनलाइन जो चालान कटवा रहे हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन चालान कटवा रहे हैं, तो उनको लिए अगर बता दिया जाए तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, आपके पास यहाँ पे अकाउंट नाम दिया हुआ है, किस अकाउंट में आपको पैसा भेजना है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है और आईएफएससी कोड दिया हुआ है, ठीक है, आईएफएससी कोड दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, आप किसी भी आप यूपीआई से कर सकते हैं या बैंक नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर मांगेगा, ठीक है, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर आईएफएससी डालिएगा और नाम पूछेगा, तो ये नाम डाल करके उसको पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट करवाने के बाद उसको आप सिंपली कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ये था चालान के बारे में, सिंपली चालान के बारे में आपको बता दिया गया है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीग्राम ग्रुप क्या बोलते हैं, आप कन्फ्यूज़न अगर है तो सिंपली आप मेरे कन्फ्यूज़न है अगर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग
इसके ऊपर कि हम फॉर्म फिलअप चालान तो भर लिया, फॉर्म फिलअप कैसे भरें, फॉर्म फिल कैसे करें ऑनलाइन। चलिए तो JUT के वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सिंपली देखिए, ये था गूगल। चलिए गूगल के पे आ गए हम लोग। अब नेट ऑन कर लेते हैं, गूगल पे आ गए। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है ज्ञान ज्योति, पहले की तरह जैसे बताया मैंने। यहाँ पे ज्ञान ज्योति, ठीक है। ज्ञान ज्योति करने के बाद आप JUT ज्ञानज्योति.nic.in पे चले जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला लिंक खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे कॉर्नर में चले जाना है। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें खुल के दिखेंगी, 3 चीज़ें खुल के देखेंगे। पहला सिलेक्ट कोर्स करने में, दूसरा मेल ID भरना है, तीसरा डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए। सबसे पहले आप अपना डिटेल्स भर लीजिए। सिलेक्ट कोर्स आप डिप्लोमा के हैं तो डिप्लोमा भरेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ईमेल ID मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज़ मेरा एक ईमेल ID मैं ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेरी होगा तो आप इस ईमेल ID पे संपर्क कर सकते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दे रहा हूँ, सपोज़ ये डाल दिया, ठीक है। कुछ भी डाल रहा हूँ मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं पास आउट हूँ, मैं अपना डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ, बस खाली ईमेल ID है कि वो मेरा है। आप हमको मेल कर सकते हैं कोई अगर दिक्कत हो तो, ठीक है। या फिर nannimining@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। साइन अप और लॉगिन कैसे करेंगे, साइन अप और लॉगिन कर देंगे आप पे सिंपली, ठीक है, कर देंगे। इसको करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा। आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ लगेगा यहाँ पे पढ़ लीजिए। आपको सबसे पहला शुरू में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फिलिंग का प्रेफरेबली डन इन गूगल क्रोम में आप भरिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फोटोग्राफ लगेगा, फोटोग्राफ मतलब आपका फोटोग्राफ, ठीक है। आप वैसा ही फोटोग्राफ दीजिएगा जो आपका रिसेंट का हो, ठीक है, रिसेंट का हो, या तो आप जो पॉलिटेक्निक में दिए हैं उसको भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको बता दिया जानकारी के लिए। अब 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा का आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ले लेना है, ठीक है। 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डो नॉट ऐड एनी इनिशियल्स, इसमें सबसे पहला चीज़ ध्यान के रखने वाला चीज़ है, आप अगर मदर फादर का भर रहे हैं यानी फादर्स नेम और मदर्स नेम अगर भर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों का प्रयोग ना करेंगे, डायरेक्ट आप नेम लिखेंगे, ठीक है। सपोज़ अगर किसी के नाम है पापा का नाम है सुरेंद्र कुमार, ठीक है, तो वो बस ये सुरेंद्र कुमार ही लिखिएगा। उसके अलावा मिस, मिसेज और मिसेज, मिस्टर, लेट ये सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि डो नॉट ऐड एनी इनिशियल्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। इतने सारी चीज़ें बता दी गई। अब फॉर्म को फिल करके बताता हूँ कि कैसे फिल करना है। ये देखिए आपका नीचे है, नीचे घसकाइएगा सिंपली, ठीक है। स्टूडेंट नेम आप डाल दीजिएगा, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, मैं किसी स्टूडेंट का नहीं डाल रहा हूँ, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। सपोज़ मैं डालता हूँ सोनू कुमार, ठीक है, मैंने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ वो अपने आप ले लेगा, जो आप स्टार्टिंग में लॉगिन के टाइम भरेंगे ना, जब स्टार्टिंग में लॉगिन करेंगे उस टाइम आपसे ईमेल ID मांगेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स पूछा तो वहाँ पे ये ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। आपको डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डालिएगा वही जो आपका एग्जैक्ट होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं हम, कोई भी फ़ोटो चूज़ कर लिए। सपोज़ हम इसको चूज़ कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं देना हमको।
जेंडर चूज़ कर लेंगे, मेल है, कैटेगरी मेल है फीमेल है, आप चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी में आप BC1 BC2 अब जिस कैटेगरी से हैं, ठीक है, अब जिस कैटेगरी से हैं, आपका एडमिशन जिस कैटेगरी में हुआ है वो वाला आप यहाँ पे भर दीजिएगा। सपोज़ मैं BC1 से तो BC1 डाल देता हूँ। फादर्स नेम कुछ भी डाल दीजिएगा, कुछ भी मतलब आप सही डालिएगा, ठीक है, मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, आप इसको सही से फिल कीजिएगा। यहाँ पे मिस मिसेज नहीं डालिएगा, मिस मिस्टर नहीं डालिएगा, ये वाला इस दोनों सेक्शन में ये काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया गया है। आप डायरेक्ट अपने माता पिता का नाम ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे भर के बता देता हूँ। चलिए फादर्स नेम हम कुछ भी डाल रहे हैं, मैं किसी बच्चे का नहीं भर रहा हूँ, मैं बस अपने मन से ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है। रीता, ठीक है, रिया देवी। चलिए मोबाइल नंबर किसी का डाल देते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है, कुछ भी हम डाल देंगे। आप अपना मोबाइल नंबर ही डालिएगा, आपका जो एग्जैक्ट मोबाइल नंबर होगा वही डालिएगा। बता दिया जा रहा है परमानेंट एड्रेस आप प्रेजेंट एड्रेस डालिएगा, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं तो वो भी अच्छा होगा। सपोज़ मैं रहता हूँ मान के चलिए धनबाद में, तो आप यहाँ पे धनबाद का आप जिस जगह पे रहते हैं उसका पूरा एड्रेस डालिएगा और परमानेंट एड्रेस डालिएगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आप जहाँ रहते हैं या आधार कार्ड के अनुसार आप अपना एड्रेस को फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पिन कोड डाल दीजिएगा, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। पिन कोड मतलब आपका एरिया का पिन कोड। सपोज़ मैं सिजुआ का हूँ अगर तो मेरा पिन कोड जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो 828121 है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या होता है, पिन कोड होता है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। अब भरिएगा वही जो आपका होगा, जो आपका होगा। ये मेरा है इसलिए मैंने अपना भरा, बस आपको बताने के लिए। आपका जो होगा एरिया पिन कोड वो आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, हमको पूरा एड्रेस नहीं भरना है, हम XYZ कर देते हैं, ठीक है। पिन कोड डाल देते हैं कुछ भी, चलिए 828121, चलिए 828121, ठीक है। अब 7 सारे डिटेल्स आप भर लिए होंगे तब, तो आप क्या करेंगे, 7 प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट नेम भर देना है आपको। स्टेप 2 ऑफ 3 में, स्टेप 2 में हम अगर आ जाते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट नेम भरना है। तो इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम आपको दिख जाएगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, ठीक है। तो आप सिंपली किसी भी कॉलेज, मैं बता रहा हूँ कि सपोज़ मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची का स्टूडेंट हूँ, भर दिया। ब्रांच मेरा मान के चलिए कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। काउंसलिंग टाइप में अगर भरना है तो आपका एडमिशन किन से हुआ है, आपका एडमिशन जो हुआ है वो आपका JCCB बोर्ड से हुआ है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो सिंपल JCCB बोर्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर ऑफलाइन काउंसलिंग में गए थे, ओपन काउंसलिंग में इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पे ये वाला भर दीजिएगा, ओपन काउंसलिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, हाँ, काउंसलिंग टाइप में आप JCCB बोर्ड से कर सकते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है। तो आप अगर एडमिशन आपका JCCB बोर्ड से हुआ है तो सिंपली आप वहाँ भर दीजिएगा। आप अगर मैनेजमेंट कोटा से हैं, MCQ अगर कोटा है या फिर MQ है, वहाँ पे लिखा हुआ होगा आपका जिस कोटा से अगर आपका एडमिशन हुआ है तो वहाँ पे आप सिंपली वो भरेंगे। अगर आप ओपन काउंसलिंग से एडमिशन लिए थे, ओपन काउंसलिंग मतलब आप रांची जा कर के आपका एडमिशन हुआ था, तो वहाँ पे आपका अब सेकंड वाला भरेंगे। तो सबसे पहले आप अगर JCCB बोर्ड ऑनलाइन अगर हुआ है तो फर्स्ट वाला भरेंगे सिंपली, ठीक है। एडमिशन टाइप में आपको क्या भरना है, आप रेगुलर है कि लेटरल एंट्री है, आप रेगुलर है कि लेटरल एंट्री है, इन दोनों के लिए है। लेटरल एंट्री के लिए भी है ये वीडियो और
फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। रेगुलर आप भरेंगे वही जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, और लेटरल एंट्री वो भरेंगे जो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं। तो हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बता देता हूँ, रेगुलर भर देंगे, ठीक है। रेगुलर भरने के बाद आप अपना यहाँ पे PCEC रोल नंबर भर देंगे, ठीक है, यानी जो आपका पॉलिटेक्निक का रोल नंबर है वो डालेंगे, और जो स्टूडेंट लेटरल एंट्री के हैं उनका वो अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। सपोज़ मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, 2003335। जनरल मेरिट रैंक आपको कैसे भरना है, देखिए जनरल मेरिट रैंक, जनरल रैंक आपको भरना है सबसे पहला, जनरल मेरिट रैंक। जनरल मेरिट रैंक में आप क्या भरेंगे कि आपका जो CML है, आपका जो CML होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। CML को आप जनरल मेरिट रैंक पे भरेंगे। तो सपोज़ अगर CML आपका 211 है, ठीक है, तो आपने जनरल मेरिट रैंक भर दिया। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप सिंपली अपना कैटेगरी को यहाँ पे, कैटेगरी रैंक को यहाँ पे भरिएगा। कैटेगरी रैंक को अगर 211 अगर आया है तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन होगा, CML, आपके अलॉटमेंट लेटर में CML रैंक और एक कैट रैंक, ठीक है। तो अगर आप CML भर रहे हैं तो आपको जनरल मेरिट रैंक में भरना है, ठीक है। CML अगर भरेंगे तो जनरल मेरिट रैंक में भरना है। अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी वालों को यहाँ पे CAT रैंक भरना है, CAT रैंक, जो आपको कैट रैंक दिया हुआ होगा। यहाँ पे सपोज़ आपका कैट रैंक मान के चलिए 42 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अदर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से हैं, ठीक है, PH हैं और MCQ कोटा से या SMQ कोटा से हैं, तो आप यहाँ पे अपना रैंक भर सकते हैं। आपका जैसे अलॉटमेंट हुआ है उस हिसाब से आप भर दीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी थ्रू विच सीट अलॉटेड बाई, यहाँ पे आपका कहना ये है कि आपका एडमिशन किस कैटेगरी से या फिर आपका अलॉटमेंट किस कैटेगरी से हुआ है। तो सपोज़ आपका अलॉटमेंट जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अलॉटेड कैटेगरी, तो वहाँ पे आप अगर जनरल हैं तो जनरल भरिएगा, BC1 से हैं तो BC1 भरिएगा, BC2 से हैं BC2 से भरिएगा, SC से SC है तो वही भरिएगा जिससे आपका सीट अलॉट हुआ। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है कैटेगरी सीट अलॉटेड। यहाँ पे मतलब ये है कि आपका सीट किस से अलॉट हुआ है। तो सपोज़ अगर आप सीट BC1 से हुआ तो BC1 भर दीजिएगा, ठीक है। नेचर ऑफ सीट आपका सीट कैसा है, TFW है, PH है या फ्री है, पेमेंट है, मैनेजमेंट है, MCQ है या SMQ है, EWS है, ठीक है, इस तरह से है। तो आप भर दीजिएगा उस हिसाब से। वहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर में आपका इस तरह से सारी चीज़ें आपको लिखी हुई होंगी। सपोज़ आप TFW के तो आप TFW भर दीजिएगा, PH से है तो PH से भर दीजिएगा, फ्री है तो फ्री भर दीजिएगा, ठीक है। TFW से मान के चलिए, TFW मैं भर देता हूँ, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एडमिशन डेट आपका सपोज़ है तो आपका जो एडमिशन डेट होगा आपका रसीद में, जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो उस टाइम रसीद में आपको एडमिशन डेट लिखा हुआ होगा, ठीक है। कहाँ का भरना है एडमिशन डेट, जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तब, ठीक है। जब कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पे एक गुलाबी टाइप का बहुत रसीद जो मिलता है उसके ऊपर में आपको एडमिशन डेट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप अपना एडमिशन डेट भर दीजिएगा। सपोज़ आपका एडमिशन अगर 10 तारीख को हुआ है, मैं एग्ज़ाम्पल तरह से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने भर दिया एडमिशन डेट। अब सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब सारी चीज़ें स्टेप 2 में चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ भाई, चलिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब जो है कि आपका काम आ जाता है यहाँ पे, आपका इसका काम आ जाता है चालान का, ठीक है।
चालान का। देखो यहाँ पे स्टूडेंट पेमेंट्स डिटेल आपको दिखेगा, यहाँ पे स्टूडेंट पेमेंट्स डिटेल। यहाँ पे आपको वही चीज़ भरना है जो आप चालान कटवाए हैं, उसका ट्रांजैक्शन नंबर भरना है, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर, या तो आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुआ होगा ऑनलाइन क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कटवाते टाइम, वो वाला ट्रांजैक्शन आईडी आप इस जगह पे फिल करेंगे और उसका डेट यहाँ पे चालान डेट भरेंगे, ठीक है। सिंपली कुछ काइंड इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, आपको जो मिस्टेक नहीं करना है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको भरना है सिंपली से, वहाँ पे जो 2 सेक्शन आपको मैंने यहाँ पे देखिए, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन आईडी, अगर पंजाब नेशनल बैंक से आप ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलता है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक से कटवाते हैं, तो आपको ये जो एम लिखा हुआ है ना, इसको भी साथ में लेके चलना है। और यहाँ पे जो नंबर लिखेगा बैंक वाले, यहाँ पे जो नंबर लिखेगा बस उसको भरना है, ट्रांजैक्शन आईडी को ही आपको भरना है वहाँ पे, ठीक है, एम को साथ में ले करके। ओके, ये चीज़ हो गया। चलिए मैं ये आपको बता दिया जानकारी के लिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस में बस आपका अगर चालान कटवाए हैं तो चालान को भरिएगा ही भरिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपना चालान ट्रांजैक्शन आईडी भर दीजिएगा, चाहे आप ऑनलाइन कटाए हैं चाहे आप ऑफलाइन चालान कटाए हैं, तो वहाँ पे बस ट्रांजैक्शन आईडी भर दीजिएगा, चालान का डेट भर दीजिएगा। सपोज़ आपने 7 तारीख को चालान कटाया तो यहाँ पे 7/1/2023 कर दीजिएगा सिंपल यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगा है, विदाउट लेट फ़ाइन है या लेट फ़ाइन है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, विदाउट लेट फ़ाइन है तो 350 पे आप क्लिक करेंगे, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाता है कि आईएफएससी कोड आपको कौन सा भरना है। आईएफएससी कोड ऑफ द बैंक थ्रू विच फ़ी इज़ डिपॉजिटेड, इसमें कौन सा भरना है आपको, चालान वाला भरना है, चालान का भरना है, या जिस बैंक से आपने फ़ी कटवाया है। तो आपको ये बता देता हूँ, इस वाले सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट का गलती होता है, वो क्या करते हैं कि चालान वाला ही यहाँ पे फिल कर देते हैं आईएफएससी कोड, ठीक है। जैसे यहाँ चालान का है आईएफएससी कोड, देख सकते हैं यहाँ पे चालान का आईएफएससी कोड, ये वाला आपको नहीं भरना है, ये वाला नहीं भरना है, ठीक है, ये वाला नहीं भरना है, ये वाला तभी भरना है आपको बस यहाँ पे बैंक कॉपी में ही आपको बस ये वाला काम देगा, उससे ज़्यादा आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपको नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आपको आईएफएससी कोड भरना है, जिस बैंक से आप पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, चालान कटवा रहे हैं, ठीक है, जिस बैंक से, उस बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। जिस बैंक से आप चालान कटवा रहे हैं उस बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोलेंगे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन मांगेगा, ठीक है, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन मांगेगा, ये भर दीजिएगा। इसको बाएं हाथ का अंगूठा का छाप ले करके यहाँ पे आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। और हाँ, अपना डिटेल्स आप एग्जैक्ट सही डालिएगा और सही भरिएगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपका 3 साल ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फ़ोटो भी आप अपने हिसाब से सही से डालिएगा, ठीक है। अब इसको भरने के बाद आप सिंपली यहाँ सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सबमिशन हो जाएगा तो फिर मेरे ऊपर भी पूछताछ हो सकता है, कारण कि मैंने फॉल्स अगर फॉर्म भरा तो, ठीक है। तो आपको मैंने ये डिटेल्स बता दी, आप यहाँ से बस इसको प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। इन सभी डिटेल्स को भरने के बाद वैसे यहाँ पे सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।